हेलो गाइस, मैं यशु अरोड़ा। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 6 अंतर्राष्ट्रीय संगठन पार्ट सेकंड। अगर आपने पार्ट फर्स्ट नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। संयुक्त राष्ट्र संघ में सुधार और भारत। सुरक्षा परिषद की सदस्य संख्या स्थिर है। सुरक्षा परिषद की सदस्य संख्या स्थिर है, जबकि संयुक्त राष्ट्र संघ की आम सभा में सदस्यों की संख्या बढ़ती है। जबकि क्या होता है, आम सभा में सदस्यों की संख्या बढ़ती है। भारत का तर्क है कि परिषद का विस्तार करने पर वह अधिक प्रतिनिधि मूलक होगी तथा विश्व बिरादरियों से अधिक समर्थन हासिल होगा। भारत का ऐसा कहना है कि परिषद में भी हम सदस्यों की संख्या बढ़ा दें तो विश्व बिरादरियों से अधिक समर्थन हासिल हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र संघ की सदस्य संख्या सन 1965 में 11 से बढ़कर 15 कर दी गई। क्या हुआ, 1965 में अस्थायी सदस्यों की संख्या 11 से 15 कर दी गई, परंतु स्थायी सदस्यों की संख्या स्थिर रही। परंतु स्थायी जो सदस्य थे ना, वो पहले भी 5 थे और आज भी 5 ही। इसके पास से परिषद का आकार वैसा का वैसे ही बना हुआ है। परिषद का जो स्ट्रक्चर है वो पहले भी वैसा था और आज भी वैसे ही बना हुआ है। यह भी एक तथ्य है कि संयुक्त राष्ट्र संघ को आम सभा में अधिकतर विकासशील सदस्य देश है। इस कारण सुरक्षा परिषद के फैसलों में उनकी भी सुनी जानी चाहिए, क्योंकि इन फैसलों का उन पर भी प्रभाव पड़ता है। क्या आम सभा में ना विकासशील देश अधिकतर है, विकासशील देश जो भी विकास कर रहे हैं, ठीक है, वो देश अधिकतर है, तो क्या होना चाहिए, उनकी भी सुनी जानी चाहिए, क्योंकि जो भी फैसले लेंगे उससे उन पे भी इफेक्ट होगा, तो उनकी भी सुनी जानी चाहिए। भारत सुरक्षा परिषद के अस्थायी तथा स्थायी दोनों ही प्रकार के सदस्यों की संख्या में बढ़ोतरी का समर्थन करता है। भारत का कहना है कि अस्थायी स्थायी दोनों ही प्रकार के सदस्य बढ़ाए जाने चाहिए। ठीक है, भारत के प्रतिनिधियों का तर्क है कि पिछले कुछ सालों में सुरक्षा परिषद की गतिविधियों का दायरा काफी बड़ा है। भारत के प्रतिनिधियों का तर्क है कि पिछले कुछ सालों में सुरक्षा परिषद की गतिविधियों का दायरा बढ़ा है। भारत का ऐसा कहना है कि पिछले कुछ सालों में सुरक्षा परिषद की गतिविधि यानी एक्टिविटीज का दायरा बढ़ा है। सुरक्षा परिषद के कामकाज की सफलता विश्व बिरादरी के समर्थन पर निर्भर करती है। सुरक्षा परिषद के कामकाज की सफलता किस पर डिपेंड करती है? विश्व बिरादरी के समर्थन। अगर उसका समर्थन हासिल नहीं होगा तो वो कामकाज में सफल किसी भी एंगल से नहीं हो सकता। इस कारण सुरक्षा परिषद के पुनर्गठन की योजना व्यापक धरातल पर बननी चाहिए। उदाहरण के लिए उनमें अभी की अपेक्षा अधिकतर विकासशील देश होने चाहिए। यूएनओ का दोबारा से गठन होना चाहिए, पुनर्गठन होना चाहिए, दोबारा से बनाया जाना चाहिए। उसमें कुछ चेंजेस लाएंगे अब, ठीक है। और इसमें उदाहरण के लिए उसमें कुछ देश जो है विकसित हो चुके हैं, बट ज़्यादा देश है जो विकासशील है, जो भी विकास कर रहे हैं। चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रमुख एजेंसी। संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रमुख एजेंसी कौन सी है? पहली है डब्ल्यूएचओ। डब्ल्यूएचओ का क्या काम होता है? ठीक है, पहले हम देखते हैं डब्ल्यूएचओ की फुल फॉर्म क्या होती है। विश्व स्वास्थ्य संगठन। विश्व स्वास्थ्य संगठन, इसका नाम ही बता रहा है कि स्वास्थ्य का काम करती है, यानी हेल्थ से रिलेटेड जो संगठन है वो होता है डब्ल्यूएचओ। हेल्थ से रिलेटेड कार्य इसके अंडर होता है। UNESCO, इसकी फुल फॉर्म क्या है? संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक सामाजिक एवं सांस्कृतिक संगठन। ये शिक्षा से रिलेटेड, सामाजिक यानी समाज से रिलेटेड, और सांस्कृतिक संगठन यानी संस्कृति से रिलेटेड काम करता है। ठीक है, UNICEF, इसकी फुल फॉर्म है संयुक्त राष्ट्र बाल कोष, यानी चाइल्ड फंड देती है ये। ठीक है, इसका काम है चाइल्ड फंड देना, बच्चों के लिए किसी भी प्रकार का फंड चाहिए तो वे देती है। यूएनडीपी की फुल फॉर्म है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। विकास कार्यक्रम यानी विकास से जो रिलेटेड कार्यक्रम होते हैं, एक्टिविटीज होती है, वो ये करती है। UNHRC, संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार आयोग। मानव अधिकार यानी जो आम जनता के अधिकार होते हैं वो ये काम करता है। अधिकार से रिलेटेड, मानव अधिकार से रिलेटेड इसके अंदर काम है। UNHCR, इसकी फुल फॉर्म है संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायोग। शरणार्थी से रिलेटेड कार्य इसके अंदर होता है। UNCTAD, संयुक्त राष्ट्र व्यापार एवं विकास सम्मेलन। व्यापार और विकास सम्मेलन करना तो इसका काम है। संयुक्त राष्ट्र संघ के उद्देश्य सिद्धांत। संयुक्त राष्ट्र संघ के उद्देश्य के सिद्धांत किसके बारे में पढ़ेंगे? अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बनाए रखना। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बनाए रखना इसका काम है। राष्ट्रों के बीच मैत्रीपूर्ण संबंधों को बढ़ाना। राष्ट्रों के बीच अच्छे घनिष्ठ संबंध को बढ़ावा देगा। आपसी सहयोग द्वारा आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक तथा मानवीय ढंग की अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं को हल करना। आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक तथा मानवीय ढंग की कोई भी अंतर्राष्ट्रीय समस्या होगी तो उसे हल करेगा।
अंतर्राष्ट्रीय संधि और अंतर्राष्ट्रीय कानून को समानतापूर्वक लागू करवाना। अंतर्राष्ट्रीय जो संधि होती है और अंतर्राष्ट्रीय जो कानून होते हैं उसे समानतापूर्वक लागू करवाएगा। राष्ट्रों की प्रादेशिक अखंडता और राजनीतिक स्वतंत्रता का आदर करना। राष्ट्रों की अखंडता और राजनीतिक स्वतंत्रता का पूर्ण आदर करेगा। संयुक्त राष्ट्र संघ को एक दिव्य विश्व में अधिक प्रासंगिक बनाने के उपाय। संयुक्त राष्ट्र संघ यानी यूएनओ को एक दिव्य विश्व यानी अमेरिका का जब वर्चस्व है अधिक प्रासंगिक यानी उसकी अधिक इम्पोर्टेंस बनाने का क्या क्या कर सकते हैं, क्या क्या उपाय हो सकते हैं, हम उसमें नजर डालेंगे। अब तो चलिए देखते हैं क्या क्या कर सकते हैं अमेरिका के वर्चस्व को थोड़ा कंट्रोल कर सके। शांति संस्थापन आयोग का गठन। शांति संस्थापन आयोग का गठन कर सकते हैं। मानव अधिकार परिषद की स्थापना। मानव अधिकार परिषद की स्थापना की जा सकती है। सांस्कृतिक विकास लक्ष्य को प्राप्त करना यानी कोई भी एक लक्ष्य रख देना उसे पूर्ण करना। एक लोकतंत्र कोष का गठन करना यानी किसी भी को लोकतंत्र के लिए पैसों की पैसों की जरूरत होगी तो वो इससे ले सकता है। आतंकवाद के सभी रूपों की निंदा करना। आतंकवाद के जितने भी रूप है, गोरा काला जो भी आतंकवादी हमले होते हैं, जितने भी रूप है आतंकवाद के, वो सबको खत्म किया जाएगा, उसकी निंदा की जाएगी। न्यायशीलता परिषद की समाप्ति यानी अमेरिका के वर्चस्व की समाप्ति की जाएगी। आज एक दिव्य विश्व व्यवस्था में जब अमेरिका का वर्चस्व पूरे विश्व में फैल चुका तो ऐसे में संयुक्त राष्ट्र संघ भी अमेरिकी ताकत पर पूर्ण रूप से अंकुश नहीं लगा सकता। जब अमेरिका का वर्चस्व पूरे देश पे फैल चुका तो क्या यूएनओ भी पूर्ण रूप से अंकुश नहीं लगा सकती। किस पे नहीं लगा सकती? अमेरिका पे। बट फिर भी हम अमेरिका पे अंकुश लगा सकते हैं। यूएनओ पूर्ण रूप से नहीं लगा सकती, बट कैसे लगा सकते चलिए हम देखते हैं। पहले हम देखेंगे यूएनओ अमेरिका पे पूर्ण रूप से अंकुश नहीं लगा सकती। क्यों नहीं लगा सकती पहले हम ये देखेंगे। क्योंकि अमेरिका का इसके बजट में सबसे ज़्यादा योगदान है। अमेरिका का सबसे ज़्यादा योगदान है यूएनओ के बजट में। इसके अतिरिक्त इसका मुख्यालय भी अमेरिका भूषण पर स्थित है। इसके अतिरिक्त मुख्यालय कहाँ पे है? यूएनओ का मुख्यालय अमेरिका के भूषण यानी अमेरिका के प्लेस में है, ठीक है। परंतु इसके बावजूद संयुक्त राष्ट्र संघ वो मंच है जो अमेरिका से शेष विश्व के देश वार्ता करके उस पर नियंत्रण रखने का प्रयास कर सकता है। बट यूएनओ में ऐसा मंच प्रोवाइड करता है जहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, अमेरिका से शेष विश्व के देश वार्ता यानी अमेरिका को छोड़ के जितने भी देश है विश्व में वो सब वार्ता करके आपस में बातचीत करके, ठीक है, अमेरिका पर नियंत्रण रखने का कोई ना कोई उपाय निकाल सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं एवं गैर सरकारी संगठन। संयुक्त राष्ट्र संघ के अतिरिक्त कई अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं एवं गैर सरकारी संगठन है जो निरंतर अपने उद्देश्यों को पूर्ण करने में लगे रहते हैं। जैसे देखो यूएनओ को छोड़ के और भी कई संगठन है जो काम करते हैं। कौन? अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं और गैर सरकारी संगठन है, ठीक है। आईएमएफ अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, इसकी फुल फॉर्म है आईएमएफ की फुल फॉर्म है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। और देखते हैं इसका काम क्या है। वैश्विक स्तर पर वित्त व्यवस्था की देखरेख तथा वित्तीय तथा तकनीकी सहायता मुहैया कराना। ये क्या करता है? वैश्विक स्तर पर यानी पूरी दुनिया पे नजर रखता है। अगर किसी को भी वित्तीय तथा तकनीकी हेल्प चाहिए तो वो ये मुहैया कराएगा यानी उनकी ये हेल्प करेगा। अगर पैसे से रिलेटेड या फिर तकनीक से रिलेटेड किसी को भी हेल्प चाहिए तो वे प्रोवाइड करा देगा। WB की फुल फॉर्म है विश्व बैंक। विश्व बैंक क्या काम करता है चलिए हम देखते हैं। मानवीय विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि और ग्रामीण विकास, पर्यावरण सुरक्षा, आधारभूत ढांचा तथा सुशासन के लिए काम करता है। ये क्या करता है कि हमें अगर किसी भी चीज़ के लिए पैसे चाहिए होंगे तो हम WB से यानी विश्व बैंक से ले सकते हैं। कौन ले सकता है? कोई भी देश ले सकता है, ठीक है। WTO इसकी फुल फॉर्म है विश्व व्यापार संगठन। देखते हैं इसका क्या काम है। यह अंतर्राष्ट्रीय संगठन वैश्विक व्यापार के नियमों को तय करता है। ये क्या करता है? वैश्विक व्यापार के नियमों को तय करता है। एमनेस्टी इंटरनेशनल, ठीक है, इसके देखते हैं इसका क्या काम है। ये एक स्वयंसेवी संगठन है। ये क्या स्वयंसेवी संगठन है यानी इस संगठन को कोई चला नहीं रहा। ये संगठन सिर्फ ये एमनेस्टी इंटरनेशनल चलाने यानी किसी के अंडर नहीं है। ये संगठन ये पूरे विश्व में मानव अधिकारों की रक्षा के लिए अभियान चलाता है। ये क्या करता है? पूरे विश्व में मानव अधिकारों की रक्षा के लिए अभियान चलाता है। ह्यूमन राइट वॉच, देखते हैं इसका क्या काम है। इस स्वयंसेवी संगठन भी मानव अधिकारों की वकालत और उनसे संबंधित अनुसंधान करने वाला एक अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवी संगठन है। ये क्या करता है? मानव अधिकार की वकालत करता है, ठीक है। ये भी मानव अधिकारों को बढ़ावा देने की कोशिश करता है।
अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस सोसाइटी, यह सोसाइटी युद्ध और आंतरिक हिंसा के सभी पीड़ितों की सहायता तथा सशस्त्र हिंसा पर रोक लगाने वाले नियमों को लागू करने का प्रयास करता है। ये कहता है ये युद्ध और आंतरिक हिंसा के सभी पीड़ितों की सहायता करता है और सशस्त्र हिंसा पर रोक लगाने वाले नियमों को लागू करने का प्रयास करता है। ग्रीन पीस 1971 के स्थापित ग्रीन पीस फाउंडेशन विश्व समुदाय को पर्यावरण के प्रति संवेदनशील बनाने तथा पर्यावरण संरक्षण हेतु कानून बनाने के लिए दबाव डालने का प्रयास करता है। ये क्या करता है? पर्यावरण के प्रति संवेदनशील करता है आम जनता को और पर्यावरण संरक्षण हेतु कानून बनाने के लिए दबाव डालता है। कानून नहीं बनाता पर कानून बनाने के लिए दबाव डालता है। IAEA, इसकी फुल फॉर्म अंतर्राष्ट्रीय आणविक ऊर्जा एजेंसी। यह संगठन परमाणु ऊर्जा के लिए शांति उपयोग को बढ़ावा देने और सैन्य उद्देश्यों में इस्तेमाल करने पर रोक लगाता है। ये क्या करता है कि परमाणु ऊर्जा को यानी बॉम्ब को यूज करने की वो तो दे देता है इजाजत, तो शांतिपूर्ण उपयोग को बढ़ावा देने के प्रयास तो करता है बट सैन्य उद्देश्यों में इस्तेमाल करने पर रोक लगाने की कोशिश करता है। हालांकि संयुक्त राष्ट्र में थोड़ी कमी आवश्यक है, लेकिन बिना इसके दुनिया और बहाल हो जाएगी। देखिए हमने देखा है कि यूएनओ में थोड़ी बहुत कमी है, ठीक है, अभी यूएनओ है उसमें कमी है तो देश ऐसे संभल रहा है। अगर वो हो ही ना तो वो जो काम कर रहा है वो कौन करेगा, कैसे संभलेगा? तो उसके बिना तो और कंडीशन खराब हो जाएगी ना। ये चैप्टर यही खत्म होता है। बाय।